श्री गणेशाय नमः। सांब सदा शिवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुजनों, भारतवर्ष में नव संवत्सर नए वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम नई उमंगों, नई तरंगों के साथ नव वर्ष का स्वागत करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र और जीवन में बदलाव की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर जी के यह संवत्सर चल रहे हैं, रुद्र विंशतिका है। सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है और इन संवत्सरों का जैसा नाम है वैसा ही इनका फल भी होता है। अर्थात ये नाम के अनुसार फल करते हैं। जैसा इनका नाम होगा वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। सभी मित्रवर, बंधुजन, सांसारिक लोगों से सभी से निवेदन है कि नव संवत्सर के बारे में अवश्य सुने और भगवान से आशीर्वाद ले। नव संवत्सर के प्रारंभ में ही सनातन धर्म में कलश स्थापना, माँ आदिशक्ति जगदम्बिका के नवरात्रे हम रखते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, पंचांगी कर्म करते हैं। इसी प्रकार माँ आदिशक्ति से बल, बुद्धि, विद्या, धन, कार्य क्षेत्र में वृद्धि की कामना करते हैं। संवत्सर सुनने का जो महत्व है, जो बुद्धिमान व्यक्ति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन संवत्सर का पवित्र फल सुनता है वह धनवान और अन्न से संपन्न हो जाता है। उससे सारे कार्य सफल होते हैं, साथ ही उसके शरीर की साल भर की पीड़ाएं भी दूर हो जाती हैं। संवत्सर श्रवण का फल है। साके के श्रवण से, साके के सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संवत्सर के श्रवण से संपत्ति प्राप्त होती है और संवत्सर के जो राजा हैं, राजा का फल सुनने से राजकुल में विजय प्राप्त होती है। मंत्री जो है इस वर्ष के, उन मंत्री का फल सुनने से बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। धनादिप के फल से धान्य की प्राप्ति होती है। रसादिप के फल से रस मिलता है और खेती बाड़ी के क्षेत्र में ज्ञान की वृद्धि होती है। रस से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अतः सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले संवत्सर के फल को अवश्य सुनना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अचिन्त्याय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः।
प्राप्ते नूतन संवत्सरे कुर्यात् ध्वजारोपणम स्नानम मंगलम आचरे द्विजवरे सार्धम सुपूज्योत्सवम देवानां गुरुयोषितां च विभवालंकार वस्त्रादिवीशं पूज्यो गणकः फलम शृणुयात् इस्माच्च लाभप्रदम पंचांगस्तं गणेशं द्विजगणयुतं पूजित्वार्थी वृंदम संतोष्यानेकदानेः परम सुखयुतो भोजित्वान्नमिष्टम् तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत्। ध्वजारोपण करना चाहिए, मंगल स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, पंचांगी कर्म करना चाहिए। पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभेत्। पंचांग के फल सुनने से गंगा स्नान का फल की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थी नाम का संवत्सर ज्ञान वैराग्य से युक्त, संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता, अन्न और जल अच्छे हो। राजा का पद जो है वह भगवान सूर्यदेव को, और मंत्री गृह मंत्रालय जो है वो भी सूर्य नारायण के पास ही है। कृषि शस्य मंत्रालय बुध के पास है। वर्षा जो है वो भी सूर्यदेव जी के अधीन है। रस की प्राप्ति जो है वह शुक्रदेव के पास है। निरस बुधदेव के पास है। शनिदेव जी के पास फल, और भौम मंगल जी के पास धन, और शनिदेव के पास जो है रक्षा का क्षेत्र है। शरीर के जो अंग हैं, जन्म राशि नक्षत्र अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये 7 नक्षत्र शिर में हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये 3 नक्षत्र मुख में संक्रांति का वास है, विश्व संक्रांति का वास। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 5 नक्षत्र इनका हृदय में वास है। पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती दाएं हाथ में है, विश्व संक्रांति का वास। श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, इसमें संक्रांति का वास, विश्व संक्रांति का वास बाएं हाथ में है। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इसमें विश्व संक्रांति का वास दाहिने पैर में है। वाम पादे, बाएं पैर में 3 नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इस वर्ष विश्व संक्रांति का वाम पाद बाएं पैर में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा में है। अतः वाम पाद दोष इनमें उत्पन्न हो रहा है, जो जीवन में अशुभ संकेतों का कारण बन सकता है। इस दोष के प्रभाव से बचने के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जैसे चांदी का पांव का दान है, दही है, दूध है, सफेद वस्त्र है, लाल वस्त्र है, चीनी है, और भगवान शंकर जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक। इन उपायों से
वामपात दोष के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और जातक के जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। अर्थात इन राशियों के लिए चंद्रबल अशुद्धि है। इस अशुद्धि से शांति पाने के लिए जिन व्यक्तियों के है, जिनके नहीं है, शुभ संवत्सर पर दुर्गा पूजा, मां भगवती आदि शक्ति, राजराजेश्वरी, जगत जननी मां जगदम्बिका भगवती का, सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अपने कुल पुरोहित या ब्राह्मणों को बुलाकर पूर्वांगी कर्म करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। 9 दिन का नित्य पाठ हो जाए परम उत्तम है। नहीं, एक दिन अवश्य पाठ करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है। सिद्धार्थी नाम का संवत्सर जो है, मेष राशि के लिए वर्ष की शुरुआत में ही वित्तीय लाभ की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की अनुकूल स्थिति नौकरी के अवसर और आय में वृद्धि ला सकती है। शुभ गतिविधियों में संलग्न रहे। आपकी जो इच्छा शक्तियां हैं वो कार्य को पूर्ण करने में सहायक होंगी। सामाजिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है। शनि की 7.5 जो है राशि इस राशि में प्रवेश करने वाली है, मेष राशि में, जिससे मेष राशि वालों के मन में कुछ दबाव सा, घुटन सा महसूस हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर में पूजा करनी चाहिए, भगवान शनिदेव जी का मंत्र का जाप करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे मानसिक संतुलन प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों जातकों के लिए है, शुरुआत में सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रयास करने के फलस्वरूप अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनि का गोचर जो है आपकी आय में वृद्धि करेगा, स्थान परिवर्तन करेगा, आर्थिक लाभ हो सकता है। आपकी मेहनत और कार्य को देखकर, समर्पण को देखकर आपके कार्य को सराहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यह वर्ष जो है संघर्ष से भरा रहेगा। राहु का गोचर आपके कार्य में कई आकस्मिक बदलाव लेकर आ सकता है। विदेश जाने के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं, क्योंकि राहु जो है कभी अच्छा कभी बुरा करते रहता है। कहीं बाहर निवेश न करें, मानसिक तनाव और चिंतन भी बढ़ सकता है। तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। जय भोलेनाथ। मिथुन राशि वालों का नववर्ष के आगमन के साथ आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से सुख, समृद्धि और धन वैभव की बौछार होगी, जो आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली और व्यापार में उन्नति लाएगी। हालांकि इस वर्ष आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की संभावना है। मानसिक तनाव हो सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे, आध्यात्मिक में आकर्षित होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आप मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
लेकिन पारिवारिक संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष जो है बहुत ही भाग्यशाली हो सकता है। धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने पर अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शंकर जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, लाजा खीले चढ़ाएं। खील जो है माँ लक्ष्मी को जो चढ़ते हैं वो खील भगवान गणेश जी को भी चढ़ाए, यश की प्राप्ति होती है। छल कपट से दूर रहना चाहिए। जय भोलेनाथ। कर्क राशि वालों का यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के सुप्रभाव से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी। विद्यार्थियों का यह वर्ष सफलता का है, खासकर यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। शनि का जो गोचर है मित्रों से संबंध मजबूत करेगा। व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। विदेशी अवसर भी प्राप्त होंगे। अचानक ही खर्च बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकता है। कोई भी बाहर पैसा लगाने से बचे। स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन मध्यावधि में सावधानी जरूरी है। कठिनाइयां आ सकती हैं, धैर्य रखें, मेहनत का फल मिलेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष जो है वो चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर जी का गंगा जल से अभिषेक करें। कार्य स्तर पर बेवजह बहस नहीं करनी चाहिए। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर बहसबाजी से बचें। जय भोलेनाथ शिव शंकर। सिंह राशि वालों का वर्ष जो है शुरुआत बहुत शानदार रहेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। बीच में कठिनता पूर्वक रहेगा वर्ष। सफलता के नए आयाम देखने को मिलेंगे। नौकरी या पद प्रतिष्ठा, नौकरी वालों को प्रमोशन का, बिजनेस वालों को अच्छे लाभ का फल अवसर मिल सकता है। छात्रों के, विद्यार्थियों के लिए जो है यह वर्ष शुभ रहेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में है तो यह वर्ष भाग्यशाली होगा। मार्च के बाद जो है शनि के अष्टम भाव से गोचर के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। व्यवसाय क्षेत्र में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। अक्टूबर से फरवरी तक निवेश में सतर्क रहें। यह वर्ष मिश्रित अनुभव देने वाला रहेगा, जिससे कुछ खट्टे और कुछ मीठे फल प्राप्त होंगे। प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना करें। नवग्रहों में सूर्यदेव राजा हैं और वैसे भी इस समय राजा ही हैं, उनकी उपासना अवश्य करें। और सिंह राशि के स्वामी भी हैं। सूर्योदय के समय जो है एक तांबे के पात्र में, लोटे में सूर्य भगवान को गुड़, साबुत चावल और लाल रोली, एक फूल उसमें डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पण करें। और क्रोध, अहंकार को अपने आप से दूर रखें। शनि की ढैया भी चलने वाली है, इसलिए शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इससे मानसिक शांति, जीवन संतुलन, सुख शांति, समृद्धि रहेगी। जय भोलेनाथ शिव शंकर महाराज। कन्या राशि वालों का यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में लगातार सफलता मिलेगी। परिवार में खुशियां रहेंगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मई से 10वें भाव में गोचर करने पर पदोन्नति, आय वृद्धि के संकेत मिलेंगे। कोई भी जो भी कन्या राशि वाले हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, आपका पसंदीदा कार्य क्षेत्र प्राप्त होने की संभावना है। मार्केटिंग और मीडिया समाज से जुड़े लोगों के लिए यह अवसर अत्यंत लाभकारी है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, परिवार में नए सदस्य का स्वागत हो सकता है। कोई विद्यार्थी है तो उसको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। इस वर्ष राहु के 6ठे भाव और केतु के 12वें भाव से गोचर करने के कारण आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। विदेशी स्रोतों से धन कमाने के भी मौके मिलेंगे। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि बाहर जाएंगे तो खर्च होगा ही होगा। मानसिक शांति प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। धन कमाने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यह साल जो है उन्नति भरा है। आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। भगवान ईश्वर की आप पर विशेष कृपा मिलेगी। तरक्की के लिए प्रत्येक गुरुवार को चंदन का तिलक करें और धोखेबाजी से बचें। विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, उससे पीड़ा प्राप्त होती है। जय भोलेनाथ। तुला राशि वालों का यह वर्ष बड़े बदलाव का संकेत देता है। तुला राशि आपको अच्छे और बुरे दोनों का अनुभव होगा और हर क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। मई से गुरु 9वें भाव में और अक्टूबर से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे नौकरी में अच्छे परिणाम और पदोन्नति संभव है। आपको कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम लाइफ में धोखा, लव लाइफ में धोखा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रह सकती है। आर्थिक नुकसान और संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। इस वर्ष किसी भी निवेश में जोखिम न लें। कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो वह सोच समझ कर लेना चाहिए। प्रतिदिन मां लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के साथ मां लक्ष्मी का श्री सूक्त कवच का पाठ, लक्ष्मी सूक्त कवच का पाठ, लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। एकदम उत्सुकता से भावुक होकर कोई आर्थिक निर्णय नहीं लेना है जिससे वो हानि कर दे। तुला राशि वालों के लिए शंकर भगवान की जय। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों का यह वर्ष सामान्य रहेगा। आपकी करियर में अच्छी वृद्धि होगी और आप नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना है। अविवाहितों का विवाह का योग भी है। व्यापारियों को उत्कृष्ट लाभ मिलने की संभावना है। यात्रा के शुभ समाचार मिल सकते हैं। जो रिश्तों में कटुता आई है उसमें सुधार आएंगे। कुछ नौकरी पेशा लोगों में बदलाव की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है। शनि के प्रभाव से भूमि और वाहन का सुख मिलेगा। और जो वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। चोला चढ़ाना चाहिए। तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सारे कष्टों को हर लेते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। धनु राशि वालों का वर्ष जो है, वर्ष की शुरुआत धीमी रहेगी और शुरुआती महीनों में संघर्ष हो सकता है। आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे और
आपको पैसों के लेन देन में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं। शनि का चतुर्थ भाव में गोचर आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा, जिससे आप परिवार से दूर रह सकते हैं। हालांकि यह अवधि नई जमीन संबंधित, भूमि संबंधित, भूमि खरीदने के अवसर भी देगी। प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं, विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों में कमी नहीं आएगी। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गुरु बृहस्पति जो है आपके स्वामी हैं, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। धनु और सिंह राशि में ढैया चलेगी और शनि की ढैया शांति के लिए शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। शंकर भगवान की जय। मकर राशि के जातकों का, जो मकर राशि के जातक हैं, यह वर्ष आपके लिए औसत परिणाम लेकर आएगा, जिसमें आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वर्ष की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी, जिससे आमदनी में वृद्धि होगी और विवाहित जोड़ों को खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में नए बच्चे की किलकारियां गूंजने की संभावना है। संतान उत्पत्ति हो सकती है और प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आलस्य है जीवन में तो वो दूर होगा। जोश से, गर्मजोशी से आप काम करेंगे। विदेशी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। छात्रों के लिए शुभ रहेगा। आर्थिक जीवन में स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। शेयर मार्केटिंग से लाभ प्राप्त हो सकता है और मई से अक्टूबर तक आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वर्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनको। शनिवार को जो है हनुमान चालीसा, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल जलाकर, तेल से दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें, शनिदेव शांत होंगे। इसीलिए नव वर्ष के इस दिन पर यह कार्य अवश्य करना चाहिए और नित्य करें, जीवन में लाभ प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। कुंभ राशि वालों के जातक, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो है मिश्रित फल लेकर आए, मिला जुला। कार्य क्षेत्र में सफलता, आर्थिक वृद्धि और अच्छी सेहत मिलेगी। परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल हो सकता है। शादीशुदा जीवन और प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जो नौकरी की तलाश में है, अच्छे अवसर मिल सकते हैं उनको। मई में जीवन में तनाव और रिश्तों में खटास हो सकती है। इस समय अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए, शांत रहें, क्रोध न करें। अक्टूबर से फरवरी तक आर्थिक मामलों और बिजनेस निवेश में सतर्कता जरूरी है। अक्टूबर और फरवरी, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। अगर पार्टनरशिप में है तो मतभेद हो सकता है। साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, पैरों में है, जो आपको मिश्रित फल की प्राप्ति कर सकता है और परिश्रम के साथ अनुरूप उसका लाभ देगा। जैसा परिश्रम करेंगे वैसी उन्नति होगी। कोई अपंग व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो पागल हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और शनिदेव आपके स्वामी हैं कुंभ राशि के, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। उससे आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। यह वर्ष आपकी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
और मानसिक शांति में कुछ कमी ला सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। इस समय आर्थिक मामलों में सतर्कता जो है बनाए रखना है, विवादों से बचना है। करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, आप नई चीजें सीखने में रुचि लेंगे। विदेशों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो भी व्यक्ति हैं, उन जोड़ों को यह साल अनुकूल रहेगा। शनि की 7.5 मध्य में रहेगी, उदरस्थ रहेगी, पेट में रहेगी, तो शनिदेव का पूजन करें। शनिवार को पीपल की जड़ में काले रंग के वस्त्र का दीपक जलाकर 7 बार पीपल की परिक्रमा करना और 7 बार जल अर्पण करना और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष कृपा कारक रहेगा। इस प्रकार मीन राशि के जातकों को करना चाहिए। सिद्धार्थी संवत्सर के अनुसार इस वर्ष में सामान्य वर्षा और अन्न उत्पादन के संकेत हैं। पृथ्वी पर सुख और शांति बनी रहेगी। हालांकि आंधी, तूफान, भूकंप, आग, हवाई और रेल दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। सूर्य राजा और मंत्री होने के कारण सरकार कुछ सख्त निर्णय ले सकती है। रोहिणी का संधि में निवास अल्प वृष्टि और खंड वृष्टि का सूचक है। समय निवास वैश्य वर्ग में होने से महंगाई पर नियंत्रण में कठिनाई रहेगी, जिससे इसके बढ़ने की संभावना है। विश्व में राजनीति में भारत का विशेष प्रभाव दिखाई देगा। स्वास्थ्य समस्याएं, चोरी और आग के खतरे का संकेत भी मिलता है। राज्यों के वित्तीय मामलों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून लाए जा सकते हैं। मां भगवती से प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है कि माता रानी के नवरात्रों में मां भगवती का पाठ कराएं, उनकी पूजा कराएं, मां भगवती का उपवास करें। मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, विश्व में शांति रहे, समृद्धि रहे और भारत हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। और भारत में जो निवास करने वाले हैं वो सारे व्यक्ति सुखी रहें, शांतिपूर्वक रहें, उनका विकास हो और वो स्वस्थ रहें। यही माता रानी से प्रार्थना है। जय माता की।